जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आज भी इस अप्रैल महीने में परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। हम अपने आंखों को बंद कर कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु जी, जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है। तू ही तो सच है, खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है। तू ही तो सच है, खुदा है। हे हमारे स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस अप्रैल महीने को आपने आशीषित किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। आज का दिन दिखाया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से पिता, आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करने वाला है। आज भी हम देखेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर, रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 28वें वचन से लेकर 32 वचन तक आज हम कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में ब्लेसिंग करने वाला, आशीष देने वाला प्रभु, जब उन्होंने देखा कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसका मतलब मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये अन्य लोगों के लिए नहीं है, ये मसीह समाज के लोगों के लिए, ये आपके लिए, मेरे लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उनको अपने बारे में, अपनी पहचान के बारे में बताना चाह रहा था, वचनों के जरिए, उपदेश के जरिए, प्रचार के जरिए। परंतु मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उन लोगों ने ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। उनके मन के अनुसार प्रभु ने छोड़ दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये एक सोचने वाली बात है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु का कहना नहीं मानते हैं तब परमेश्वर हमको जबरन नहीं करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें अपने मन के अनुसार छोड़ देगा ताकि हम निकम्मे और बुरे उन तमाम कामों को, जो हमारे मन की अभिलाषा, उसे पूरा करने के लिए सावधान रहिए। 29 वचन में, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बन गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, देखिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कैसे लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिनके मन में अधर्म था, दुष्टता थी, लोभ था, भेदभाव था से भर गए थे और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर करने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये जितने भी पाप हम देख रहे हैं, अधर्म, दुष्टता, लोभ, भेदभाव, डाह, हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और चुगलखोर करने लगे रहे, चुगली करना। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये तमाम लोग अच्छी तरीके से जानते, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन फिर भी जब प्रभु को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन के अनुसार उन्हें छोड़ दिया ताकि वो डाह करे, विरोध करे, अधर्म करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लोभ, दुष्टता के सारे काम मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों करें।
मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके बाद हम देखते हैं 30वें वचन में, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये वो लोग हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो मेरे प्रिय बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिनको जानते भी नहीं, उनको वो बदनाम करते हैं। जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उनको बदनाम करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर से घृणा करने वाले, हालेलुया, परमेश्वर से घृणा करने वाले कैसे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों? प्रभु एक व्यक्ति को ब्लेस कर रहा है, प्रभु एक व्यक्ति को आशीष कर रहा है, परमेश्वर एक व्यक्ति को सेवकाई में बढ़ा रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों? उसके विरोध में षड्यंत्र चलेंगे, उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। यही है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग। यानी कि प्रभु किसी व्यक्ति के जीवन में जब काम करता है तो हमें खुशी होनी चाहिए, परंतु वो खुशी की जगह वो लोग क्या करेंगे? घृणा करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सावधान, आप लोगों को ऐसा नहीं करना। और दूसरों को अनादर करने वाले, दूसरों को अनादर कभी मत कीजिएगा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। सबको प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया है, आपको और मुझे, इस दुनिया में तमाम लोगों को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है। हमें किसी का अनादर करने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों प्रभु ने हमें चुना नहीं है। अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बात के बनाने वाले, हालेलुया, बुरी बुरी बात को बनाने वाले, यानी कि मेरे आप ही के पास बैठकर आपसे बातों को कर कर, आपसे कुछ बातों को लेकर किसी और के पास जाएंगे, उनके पास बैठकर उनके पास कुछ बातों को लेकर उसे बनाएंगे, उसे स्वादिष्ट बनाएंगे, उसे चिकनी चुबड़ी बातों को बोलकर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों उन बातों को बनाकर उनके ऊपर आक्रमण करेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला प्रभु है, और इन अंत के दिनों में माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस संसार में परमेश्वर ने हमें माँ बाप दिए हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपके माँ बाप अनपढ़ हैं, गवार हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप जब तक आपके माँ बाप इस दुनिया में जीवित हैं, आप उनकी आज्ञाओं को मानते रहिए। आप जब अपने परमेश्वर जो हमें कहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में आपको बहुत दिनों तक जीवित रहना है, तो एक प्रतिज्ञा दी है, अपने माता और पिता का आदर कर, उनकी आज्ञाओं को मान, उनकी सेवा कर। आप इस दुनिया पे मेरे प्रिय परमेश्वर बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे और इस दुनिया में आशीषित रहेंगे। आपको पता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर याकूब ने बेस बदल कर धोखे से अपने पिता से अपने भाई की संपत्ति, अपने आशीषों को ले लिया, उसका बेस डालकर, एसाव का बेस डालकर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों अपने पिता के पास जाकर उसके माँ के कहने के कारण उसने ले लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके बाद जब उसका भाई आता है तो मेरे प्रिय परमेश्वर वो कहता है कि पिताजी आपने जो कहा वो मैंने किया, मैं स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाया हूँ, मुझे जी भर कर आशीष दे। तब उसका पिता कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं तो तू आया था, मैंने वो सारी आशीष उसे दे दी और वो आशीष उसको लग भी गई है, चाहे उसने धोखे से लिया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन उसने पिता को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों उन आशीषों को प्राप्त करा। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो आशीष उसके जीवन में बना रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि माँ बाप के दिल से जो दुआ निकलती है मेरे प्रिय, उसको परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने माँ बाप इस दुनिया में इसलिए बनाए ताकि वो अपने बच्चों को आशीष दें मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। इसलिए मेरे प्रिय पर अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कीजिए। निर्बुद्धि विश्वासघाती, हालेलुया, निर्बुद्धि मत रहिए मेरे प्रिय पर, मंद बुद्धि की तरह मत रहिए। जो बातें आपको बताया जा रहा, जो बातें आपको सिखाया जा रहा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस बातों को सुनकर बुद्धिमान स्त्री के समान, 5 बुद्धिमान स्त्री थी और 5 निर्बुद्धि स्त्री थी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। आप उन मूर्ख बुद्धियों स्त्रियों की तरह जीवन नहीं बिताना है, बुद्धिमान स्त्रियों की तरह। मेरे दूल्हा आया
और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जैसी आवाज़ आई वो तुरंत उठी, अपने दिया जला कर गई। मेरे प्रिय द्वार खुला था। और मैं जो मूर्ख स्त्री थी वो आलसी थी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो जब उठी, जब गई तो द्वार बंद हो गया था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, निर्बुद्धि की तरह जीवन मत गइए, विश्वासघाती। हालेलुया। कोई आपके ऊपर विश्वास कर रहा है तो उसका विश्वासघात मत करना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। कुछ सोचकर आपके ऊपर उसने विश्वास किया है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस विश्वास का अगर आप विश्वासघात करेंगे, वो व्यक्ति नहीं जान रहा, लेकिन खुदा जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर जान रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। माया रहित, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, माया रहित यानी कि बेस बदल कर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों हमें जीवन नहीं बिताना। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देने वाला प्रभु है। और निर्दय हो गए, हालेलुया। निर्दय नहीं होना है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिनके अंदर दिल ही नहीं होता, जिनके वो बेधड़क ऐसी बातों को बोलते हैं, तुरंत किसी का दिल तोड़ देते हैं, तुरंत किसी ना किसी का जजमेंट कर देते हुए, उनके मन में दिल नहीं है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दया नहीं है मेरे प्रिय परमेश्वर को, निर्दय होते मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देने वाला प्रभु है। और 32 वचन में देखिए, ये जितने भी काम करते हैं इसका एक फल है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। आप देखते मेरे, हम जो भी पेड़ लगाते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर पेड़ का एक फल होता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ये जितने भी काम आज हमने देखे हैं, रोमियो उसके पहले अध्याय का 28 वचन से लेकर 31 वचन तक हम लोग जो भी करते हैं उसका एक फल है। और वो 32 वचन में कहता है, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो लोग जानते हैं कि ऐसा ऐसा काम करने से परमेश्वर की विधि है, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर की आज्ञा है, मेरे प्रिय परमेश्वर के, परमेश्वर की व्यवस्था है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ऐसे काम करने वाले लोग मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उनको मृत्यु है। कुछ पाप ऐसे हैं जो मृत्यु नहीं है, परंतु कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मृत्यु है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और कुछ पाप मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों ऐसे हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिनके लिए पौलुस कहता है कि उसके लिए प्रार्थना ना करें तो अच्छा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। आप सावधान रहिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ये जितने भी काम होता है ये अंदर ही अंदर होने वाला काम है, ये बाहर दिखता नहीं है, ये आपके अंदर, आपको मालूम है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, जब आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, तो एक एक बातें परमेश्वर आपको याद दिला रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और ये लोग क्या करेंगे, उनको पता है कि ऐसे काम करने की विधि यानी कि परमेश्वर का न्याय है मेरे प्रिय, परंतु ये क्या करेंगे, ऐसे काम करेंगे और ऐसे काम करने वाले से प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे, और वो लोग अपनी टीम बना लेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और वो मिलकर इकट्ठे होकर गीतों को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे काम करने वालों को अंत में एक फल है, और वो फल मृत्यु है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को जानकर भी मेरे प्रिय उसके योग्य बड़ाई स्तुति धन्यवाद ना किया, उन्हें उनके अंधेरे मन के अनुसार परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। यहाँ पर भी देखते मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर दिया, तब परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन के अनुसार उन्हें छोड़ दिया। आज एक मौका परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि इनमें से कोई भी चीज आपके अंदर है, आप अभी अंगीकार कीजिए। ये अप्रैल का महीना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मृत्यु करके आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। अगर आपके अंदर ये बातें हैं, आप चुगलखोर हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप विश्वासघाती है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुष्कर्म है, निर्दय है, मेरे बदनाम करने वाले लोग हैं, मेरे दुष्टता करते हैं, ढा करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये सब इतना खतरनाक पाप है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो आम जिंदगी में रोजाना हम लोग करते रहते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। एक बात ध्यान रखना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में ब्लेस करने वाला, आशीष करने वाला है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। एक भाई मेरे प्रिय, मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ, मेरे सामने वो बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन मेरे पीछे से वो बहुत बुराई करते थे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। वह ऐसी ऐसी बातों को बोलते थे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उन बातों को सुनकर मेरा मन
टूट जाता था मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। लेकिन मैंने कभी उनको जाकर इसके बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं करा, उनसे बहस नहीं करी, तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया करके मैंने कभी उनके साथ नहीं बोला मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। वो उनका गुण है, वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। मैं उन्हें दिल से माफ़ करता था। आज भी मेरे दिल में परमेश्वर गवाह है, उनके खिलाफ मैंने कभी नफरत को पैदा नहीं करा, उनके खिलाफ मैंने कभी बुराई को पैदा नहीं करा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या करते करके मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे में उन्हें क्षमा किया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। आज भी परमेश्वर इस अप्रैल महीने में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। जो भी लोग यूट्यूब के जरिए, टीवी के जरिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों आप इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यदि ये पाप में से कोई भी पाप आपके अंदर है तो मैं आज ही मैं आपको कहता हूं, आप पश्चाताप कीजिए, अपने मन को फिराइए, अपनी गलती को महसूस कीजिए। आप प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मेरे अंदर दुष्टता थी, हाँ प्रभु मेरे अंदर चुगलखोर था, हाँ प्रभु मेरे अंदर दुष्कर्म थे प्रभु जी, मैं आपको पहचानना ना चाह रहा था मेरे प्रभु जी। ओ मेरे अगुओं ने मुझे समझाया, मेरे अध्यक्षों ने मुझे बताया, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, मेरे भाई बहनों ने मुझे बताया प्रभु जी, मेरे कलीसिया के लोगों ने मुझे सिखाया प्रभु जी, लेकिन मैंने उनको तुच्छ जाना मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु मुझे माफ़ कीजिए मेरे प्यारे पिता। ओ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ प्रभु जी, मुझे माफ़ कीजिए करके आप प्रभु को अपने सामने अपने आप को अंगीकार कीजिए। आप देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आने वाला है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ये ऐसे पाप है जो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों ये दिखते नहीं है, ये अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। आज ये अप्रैल का महीना 2026 में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ओ हालेलुया तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। आपके सारे अधर्मों को प्रभु क्षमा कर रहा है, आपके गुनाहों को प्रभु माफ कर रहा है। ओ जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग उस बात को सुनकर महसूस कर रहे हैं कि ओ भाई ओ ये गलती मैं करता हूँ, ये बातों को मैं करता हूँ, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन ही मन में प्रभु के सामने अर्पण करते जाइए, अपने आप को अर्पित करते जाइए, उन पापों को छोड़ते जाइए, उन पापों को छोड़ते जाइए। आप जैसे इस बात को बोलते रहेंगे आप देखेंगे कि आपके शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मृत्यु की ओर लेकर जा रही है। अभी मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपको घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये बीमारी मृत्यु के लिए, ये बीमारी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने आपको मारने के लिए उसने नहीं चुना है, अपने कलवारी क्रूस में लहू बहाकर आपको इसलिए मोल नहीं दिया कि आपको नष्ट कर दे, घात करते खत्म कर दे। घात करना, नष्ट करना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों ये शैतान का गुण है। यदि आप इस वचन को सुनने के बाद भी, आप इस वचन को जानने के बाद भी यदि आप मन को नहीं फिराएंगे तो उस समय पर मैं क्या, प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं करेगा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। अभी मौका है, आप पश्चाताप कीजिए, अपने पापों को अंगीकार कीजिए। अभी हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपके मन के बातों को वो जान रहा है। अपने हृदय से उन तमाम चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ओ जब योना मेरे प्रभु जी, पुराने नियम में योना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु की बात को ना मानकर वो जहाज में गया, मेरे निनवे को जाना, तब वो तरशीश को गया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। वहाँ पर वो नीचे जहाज के निचले स्थान में जाकर सो गया और ऊपर जितने भी जहाज में लोग थे मेरे प्रिय, वो जहाज डगमगा रही थी, आंधी तूफान से वो गिरने वाली थी। लोग अपने अपने सामान को निकाल कर फेंकने लगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ओ सामान फेंकने से वहाँ पर वो हलचल थमी नहीं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। उन्होंने देखा और चिड्डी डाल के देखी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था, उनको बताया गया वो नीचे सो रहा, उसको बुलाया गया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। बुलाकर जब उसे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे उठाकर उस नदी में डाल दो, ये आंधी तूफान शांत हो जाएगा और तुम बच जाओगे। देखिए योना कैसा व्यक्ति है, वो खुद मरना चाहता था लेकिन अपने मन को नहीं बदलना चाह रहा था मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। आज परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। आपके अंदर जो बुरे विचार हैं, आपके अंदर जो बुरे दुष्टता है, आपके अंदर जो परमेश्वर को पहचानने का मन नहीं है, आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो डाह है, विद्रम है, ओ हालेलुया, चालबाजी की बातें हैं, चुगलखोर है, हम चुगली करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम चुगली करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन बातों को अपने हृदय से निकाल कर उन
समुद्र में डाल दीजिए, फेंक दीजिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ये अप्रैल का महीना आपको जीवन देने वाला महीना है। इस अप्रैल के महीने में आपकी बहुत सारी बीमारियां बदलने वाली है, चंगाई में बदलने वाली है, बहुत सारी दवाइयां रुकने जा रही है। ओ हालेलुया, डॉक्टर का रिपोर्ट चेंज होने वाला है। अब से आज से आने वाला हर एक रिपोर्ट पर मैं यीशु के लहू को छिड़कता हूं। आप जैसे जैसे अपने पाप को अंगीकार करेंगे, जैसे जैसे आप प्रभु के नजदीक आएंगे, वैसे वैसे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके जीवन में एक चमत्कार को करेगा। ओ हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। आपके रिपोर्ट बदल रहे हैं, आपके रोग बदल रहे हैं, आपकी बीमारियां बदल रही है, आपकी मृत्यु दशा की जो बीमारी है वो बदलती जा रही है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने मन को हटीला मत करो। ओ हालेलुया, अपने मन को हटीला मत कीजिए। हालेलुया, जब ये प्रभु का वचन आए, अगर इनमें से कोई भी बात आपके अंदर है तो उसे प्रभु के सामने अंगीकार कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे निकाल कर उन समुद्र में फेंक दीजिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो आंधी तूफान थम जाएगा। वो हालेलुया, वहां पर एक शांति आ जाएगी। जैसी योना उस जहाज में से नीचे फेंका गया, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो नाव शांत हो गया, आंधी तूफान शांत हो गया। आज हमारा वही परमेश्वर हमारे बीच में है। आज वो हमें नहीं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो बुराई के जड़ हैं, उन जड़ों को उखाड़ कर उन समुद्र में फेंकना चाहता है। ओ प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। इस अप्रैल के महीने में प्रभु जी, जो भी कान ये वचन को सुन रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, उन कान को ब्लेस कर प्रभु, उनको ब्लेस कर, उनके परिवार को ब्लेस कर प्रभु जी। ओ उनके शरीर में जो बार बार बीमार हो रहे मेरे प्यारे पिता, शायद प्रभु जी चुगल की वजह से प्रभु जी, छल है उनके पास, कपट है, ढा है मेरे प्रभु जी, बुरी बुरी बातें प्रभु जी, बुरी बातों को बनाने वाले प्रभु जी, ये विश्वासघात है मेरे प्यारे प्रभु जी। इन्होंने अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने विश्वासियों के साथ, अपने ऑफिस में, अपने अगल बगल में जो लोग उस पर भरोसा करते थे, उनके साथ विश्वासघात किया मेरे प्रभु जी। ओ जिसकी सजा जो है पवित्र बाइबल बताती है मृत्यु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर उस मृत्यु की तमाम चीजों को दूर कर रहा है। आप अपने आप को अंगीकार कीजिए। आपका परमेश्वर हमारे बीच में, वो आपको ब्लेस करने के लिए आया, आपको आशीष करने के लिए आया है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ओ प्रभु तेरी महिमा हो राजा। ओ प्रभु तेरी महिमा हो राजा। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो मेरे राजा। आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु को स्तुति कीजिए, प्रभु को महिमा करते रहिए। प्रभु हमारे बीच में है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे राजा। प्रभु इस वचन के अनुसार हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को अंगीकार करते हैं। प्रभु जी हमारे अंदर से बुरी इच्छाओं को निकाल लिए प्रभु जी। जो हमारा मन मेरे प्रभु जी हटीला मन हो गया था प्रभु जी, उन हटीले मन को निकाल कर हम समुद्र में डालते हैं। उन छल को निकाल कर हम समुद्र में डालते हैं। वो दुष्टता को निकाल कर समुद्र में डालते हैं। वो निर्दय को निकाल कर समुद्र में डालते हैं। वो बुरी आदतों को निकाल कर समुद्र में डालते हैं मेरे प्रभु जी। ओ हाले वो बुरे गुणों को प्रभु जी, ओ प्रभु जी हमारे साथ जिन लोगों ने प्रभु जी अच्छे काम किए, हमने उसके साथ बुरा किया प्रभु जी। हमने विश्वास के बदले विश्वासघात किया प्रभु जी। उन विश्वासघातों की चालों को प्रभु जी निकाल कर समुद्र में फेंकते मेरे प्रभु जी। आप देखेंगे हालेलुया, आपके जीवन में एक चमत्कार होने जा रहा है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये अप्रैल का महीना आपके लिए आशीषित महीना है। ये अप्रैल का महीना आपके लिए चंगाई का महीना है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। ये रोग, ये बीमारी, ये दुख, ये परेशानी हालेलुया परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये आपने जो कर्म किए उसका प्रतिफल है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। ओ हालेलुया, आप अपने आप को सरेंडर कीजिए। ओ प्रभु तेरा हर एक काम की विधि है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। हम जो ये काम कर रहे हैं इसकी विधि मृत्यु है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। यदि आप इन कामों को करना छोड़ दें तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपकी मृत्यु को हटाकर आपको जीवन देने वाला प्रभु है। ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ओ हालेलुया, ये बीमारी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। प्रभु को स्तुति कीजिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए। ओ मेरे प्रभु जी, आप ऐसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद हो। ओ बहुतों का जीवन प्रभु बदल रहा है। ओ बहुतों को प्रभु आशीष दे रहा है। ओ बहुतों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो राजा। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा
पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तू ही तो सच है खुदा है। आमीन राजा। हे हमारे स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। जिन लोगों ने भी इस वचन को सुना है मेरे प्यारे प्रभु, उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी। उनकी बीमारियां प्रभु जी चंगाई में बदल रही है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उनके मनों में से प्रभु जी ये बुरी चीज़ों को निकाल कर आपने समुद्र में डाल दिया प्रभु। ये बच्चे पश्चाताप कर रहे मेरे प्रभु जी, अपने मनों को बदल रहे मेरे प्यारे पिता। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद 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 हो राजा। ओ प्रभु तेरी महिमा हो राजा। निनिवे के लोग जब अपने बुरे काम से ओ फिरने लगे, तब परमेश्वर ने अपनी बात को ठान लिया। परमेश्वर जो उन लोगों को नाश करने वाला था, परंतु जब वो अपने मनों को बदल कर प्रभु के पास आ रहे थे, उन बातों को देखकर प्रभु ने अपने मन को बदल दिया है। आज भी परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया है। ओ प्रभु आपको जीवन देने जा रहा है, और वो जीवन दीर्घायु का जीवन होगा, वो तृप्ति का जीवन होगा। आपके जॉब में, आपके नौकरी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपकी मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ये अप्रैल का महीना बनने जा रहा है। ये मेरे जिंदा जीवित प्रभु, आप ऐसा दया कर रहे हैं, इसलिए आपको करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगर ये वचन आपको अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को भेजिए, आप बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और आपने जो आशीष प्राप्त की है उसकी गवाहियाँ आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, तो हम अपने कलीसिया में आपका नाम लेकर परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज